सन 1995 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे झोटवाड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर बीहड़ों के बीच एक पुरानी बावड़ी थी। लोग उसे शैतान की बावड़ी कहते थे। 5 मंजिला उतराई, संगमरमर की सीढ़ियां और पानी का वो काला स्तर जहां कभी धूप नहीं पहुंचती थी। कोई भी व्यक्ति शाम ढलते उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करता था, लेकिन एक आदमी था जो रोज उस बावड़ी पर जाता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल झोटवाड़ा के बाहरी छोर पर रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ बीमार रहती थी और 3 छोटी बहनों की शादी का बोझ उसके सिर पर था। वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। एक दिन उसने बाजार में एक चौके पर लगे अखबार पर नजर डाली। एक विज्ञापन था। चाहिए एक ईमानदार और मेहनती नौकर, वेतन 50,000 रुपए प्रतिमाह, कार्य केवल रात में, आवास और भोजन की व्यवस्था। संपर्क करें श्रीमती वर्मा, शैतान की बावड़ी के पास, झोटवाड़ा। गोपाल ने उस विज्ञापन को 3 बार पढ़ा। 50,000! इतने पैसों में तो वो सारी बहनों की शादी 1 साल में कर सकता था, लेकिन शैतान की बावड़ी नाम ने उसे सिहरन दे दी। उसने चौके वाले से पूछा, भैया, ये शैतान की बावड़ी कहाँ है? चौके वाले का चेहरा बदल गया। क्यों भाई, वहां मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। पर यहां नौकरी का विज्ञापन है, 50,000 रुपए महीना। गोपाल ने अखबार दिखाया। चौके वाले ने अखबार देखा और फिर जोर से हंसा। हर साल ये विज्ञापन आता है, पिछले 10 साल से, और हर साल कोई ना कोई बेचारा इस झांसे में आ जाता है, फिर गायब। पुलिस ने खोजा, लेकिन कभी कोई नहीं मिला। गोपाल के मन में डर तो था, लेकिन पैसों का लालच उस डर से बड़ा था। उसने पता लिख लिया और अगले दिन सुबह ही उस दिशा की ओर चल पड़ा। सूरज ढलने को था जब वो उस इलाके में पहुंचा। चारों ओर सूखी झाड़ियां, बबूल के पेड़ और बीच में एक विशाल बावड़ी। उसके चारों ओर मीनारनुमा संरचनाएं थीं, जिन पर पक्षी बैठे थे। बावड़ी के पास ही एक छोटा सा पुराना महल जैसा घर था, जो जर्जर हालत में था, लेकिन उसके एक हिस्से में रोशनी जल रही थी। गोपाल ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें धसी हुई थीं और उसने सिर पर काली साड़ी का पल्लू लपेट रखा था। कौन हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। मैं गोपाल हूं, नौकरी के लिए आया हूं, विज्ञापन देखा, गोपाल ने हकलाते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंदर आ जाओ। अंदर अंधेरा था। मिट्टी के तेल की एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। बूढ़ी औरत ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद सामने बैठ गई। बेटा, नौकरी का नियम सुन ले। काम बहुत आसान है। हर रात ठीक 12 बजे से सुबह 4 बजे तक तुम्हें बावड़ी की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठना होगा। तुम्हारे पास एक लालटेन होगी और एक घंटी। अगर बावड़ी के पानी में कोई हलचल हो तो तुम्हें घंटी बजानी है। बस इतना करना है। गोपाल ने पूछा, इतने आसान काम के लिए 50,000 रुपए, और कोई काम नहीं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी। उसके दांत काले और टूटे हुए थे। नहीं बेटा, बस यही। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या देखो, क्या सुनो, तुम्हें वहीं बैठे रहना है। और अगर कोई तुम्हें पानी में उतरने के लिए बुलाए तो कभी मत जाना, चाहे वो कितनी भी प्यारी आवाज क्यों ना हो। समझ गए? गोपाल ने सिर हिलाया। उसके मन में डर तो था, लेकिन 50,000 रुपए का ख्याल आते ही वो डर कम हो गया। आज रात से ही काम शुरू करो, बूढ़ी औरत ने कहा। ये लालटेन ले लो और ये घंटी। याद रखना, 12 बजे से 4 बजे तक। इससे पहले और बाद में कुछ मत करना, बस बैठे रहना। रात के 11 बजे गोपाल बावड़ी के पास पहुंचा। पूरा इलाका सुनसान था। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ कहीं दूर गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। बावड़ी की सीढ़ियां उतरता हुआ वो नीचे की ओर बढ़ा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। हर सीढ़ी के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर वो रुक गया। उसके सामने पानी की काली सतह थी। कितना गहरा था पानी पता नहीं था, बस अंधेरा, गहरा अंधेरा। उसने लालटेन को पास रखा और घंटी को गोद में रखकर बैठ गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उसने अपनी पुरानी घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। तभी उसे आवाज सुनाई दी, पानी में छपाक की आवाज, जैसे किसी ने पानी में कंकड़ फेंका हो। उसने चौकन्ना होकर देखा, पानी की सतह पर लहरें थीं। फिर सब शांत हो गया। कुछ मिनट बीते, फिर से आवाज आई, इस बार जोर से, छप छप, जैसे कोई पानी में तैर रहा हो। गोपाल की सांसें तेज हो गईं।
उसने घंटी उठाई लेकिन बजाई नहीं। अभी तक कुछ हुआ नहीं था। तभी उसने देखा, पानी के बीचों बीच एक सफ़ेद परछाई उभर रही थी। धीरे धीरे वो पानी से बाहर निकली। एक औरत थी, बिल्कुल गीली, सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। वो पानी की सतह पर खड़ी थी जैसे ज़मीन पर चल रही हो। गोपाल ने घंटी जोर से बजा दी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, आवाज़ पूरी बावड़ी में गूंज उठी। औरत रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें बिल्कुल काली, सफ़ेद हिस्सा गायब। वो गोपाल की तरफ देखने लगी। गोपाल ने फिर घंटी बजाई, इस बार और जोर से। औरत धीरे धीरे पानी में वापस उतरने लगी। पहले उसके पैर डूबे, फिर घुटने, फिर कमर, फिर सिर। आखिर में उसका लंबा गीला बाल पानी की सतह पर तैरा और फिर वो भी गायब हो गया। गोपाल उस रात कांपता हुआ सुबह तक बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, वो भागकर ऊपर आया। बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छे, बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने घंटी बजाई, तुम बच गए आज। कल फिर आना। गोपाल ने पूछा, वो क्या था, वो औरत? बूढ़ी औरत ने जवाब नहीं दिया, बस बोली, कल रात फिर आना, वेतन महीने के अंत में मिलेगा। गोपाल घर गया। उसने माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगली रात फिर वहां गया। 50,000 का लालच, बहनों की शादी का सपना। दूसरी रात वही हुआ। फिर वो औरत आई। इस बार वो पानी से पूरी तरह निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। गोपाल ने घंटी बजाई, लेकिन इस बार वो नहीं रुकी। वो चढ़ती रही, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। गोपाल ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, आवाज बहुत तेज थी। औरत रुकी। उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से पानी निकल रहा था। और फिर वो बोली, एक मीठी प्यारी आवाज, गोपाल, मेरे गोपाल, तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं तुम्हारी राधा हूं। वादा किया था ना तुमने मुझसे शादी का? आओ ना मेरे पास, पानी बहुत ठंडा है। आओ, तुम्हें भी ठंडक मिलेगी। गोपाल के होश उड़ गए। राधा उसकी मंगेतर थी जो 1 साल पहले एक हादसे में मर गई थी। उसकी आवाज, उसकी बातें बिल्कुल वैसी ही थीं। राधा? गोपाल ने कांपते हुए कहा। हाँ गोपाल, मैं राधा। तुम्हें याद है वो बरगद के पेड़ के नीचे वाली शाम? तुमने कहा था ना मुझसे हमेशा साथ रहेंगे। आओ ना मेरे पास, यहाँ बहुत अकेलापन है। गोपाल उठ खड़ा हुआ। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे। वो सीढ़ियां उतरने लगा। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। वो औरत के पास जा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने जोर से खींच लिया। वो गिरा। पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी और उसकी आंखों में आग थी। बेवकूफ, मैंने कहा था ना, कभी मत जाना। बूढ़ी औरत चिल्लाई और उसने फिर से घंटी बजाई। इस बार घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि गोपाल के कान के पर्दे फटने को आए। पानी वाली औरत चीखी। उसकी चीख पूरी बावड़ी में गूंज उठी। फिर वो पानी में गायब हो गई। बूढ़ी औरत ने गोपाल को ऊपर खींच लिया। ऊपर आकर उसने गोपाल को धक्का देकर बैठा दिया। अब समझा बेटा, यहाँ क्या होता है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। वो कौन थी? गोपाल ने पूछा। बूढ़ी औरत ने अपना पल्लू हटाया। उसके चेहरे पर गहरे निशान थे। मैं उस लड़की की माँ हूँ। बेटी की मौत के बाद मैं यहीं रहने लगी। मैंने ठान लिया कि जब तक मेरी बेटी को मुक्ति नहीं मिलती, मैं यहाँ रहूंगी। ये विज्ञापन मैं हर साल अखबार में डालती हूँ। पर क्यों? आप लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेलती हैं? गोपाल ने गुस्से में पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुम समझते नहीं। हर महीने, हर साल यहाँ नए लोग आते हैं। मैं उन्हें समझाती हूँ, चेतावनी देती हूँ, लेकिन पैसों का लालच इतना बड़ा होता है कि वे मानते नहीं। कुछ तो पहली रात ही बहक जाते हैं और पानी में चले जाते हैं। जैसे जैसे मेरी बेटी के पास और आत्माएं जुड़ती गईं, वो और शक्तिशाली होती गई। अब सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि दर्जनों आत्माएं उस पानी में कैद हैं, और सबका एक ही सपना है, कोई न कोई उनके पास आए। गोपाल ने सिहरन महसूस की। तो अब मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत ने उसके हाथ पकड़ लिए। बेटा, तुम आज बच गए क्योंकि तुमने मेरी बात मानी, लेकिन अगली रात फिर मत आना। मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी, 50,000। बस यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। और हाँ, किसी को मत बताना इस बावड़ी के बारे में, वरना और लोग आएंगे और मरेंगे। गोपाल ने पैसे लिए और वहां से भागा। उसने वापस मुड़कर नहीं देखा। उसने बहनों की शादी कर दी, माँ का इलाज कराया और खुद झोटवाड़ा छोड़कर दूसरे शहर चला गया। लेकिन उस रात के बाद से वो कभी सो न पाया। हर रात उसे वो आवाज सुनाई देती, गोपाल, मेरे गोपाल, आओ ना मेरे पास। सालों बीत गए। गोपाल बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने बेटे को लेकर झोटवाड़ा आया।
उसने बेटे से कहा, बेटा मुझे एक बार उस बावड़ी पर ले चलो। बेटा हैरान हुआ, कौन सी बावड़ी पिताजी? शैतान की बावड़ी, गोपाल ने धीमी आवाज में कहा। वे दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े। वही सूखी झाड़ियां, वही बबूल के पेड़। लेकिन बावड़ी के पास पहुंचकर गोपाल ठिठक गया। बावड़ी तो वैसी ही थी, लेकिन उसके पास का पुराना घर ढह चुका था, खंडहर हो गया था। गोपाल ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। बेटा पीछे पीछे था। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर वो रुक गया। पानी वैसा ही काला था, वैसा ही गहरा। तभी उसे आवाज सुनाई दी, गोपाल तुम आ गए। इतने साल लगा दिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पानी की सतह हिली। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों परछाइयां उभरने लगीं। सभी औरतें थीं, सभी सफेद कपड़ों में, सभी के बाल बिखरे हुए। सबसे आगे वही राधा थी। गोपाल का बेटा डर के मारे चीखा, पिताजी भागिए। पिताजी ऐसा मत कीजिए, बेटा चिल्लाया। लेकिन तब तक गोपाल पानी की तरफ बढ़ चुका था। वो सीढ़ियां उतरता गया। पानी ने उसे अपने में समा लिया। पहले पैर, फिर घुटने, फिर कमर, फिर सिर। आखिर में उसका हाथ पानी के ऊपर दिखा और फिर वो भी गायब हो गया। बेटा बावड़ी से भागा। वो सीधा झोटवाड़ा थाने गया। पुलिस ने खोजा, लेकिन गोपाल का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन बाजार में उसी चौके पर बैठे लोगों ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। चाहिए एक ईमानदार और मेहनती नौकर, वेतन 50,000 रुपये प्रतिमाह, कार्य केवल रात में, आवास और भोजन की व्यवस्था। संपर्क करें श्रीमती वर्मा, शैतान की बावड़ी के पास, झोटवाड़ा। चौके वाले ने अखबार उठाया और उसे फाड़ दिया। ये विज्ञापन फिर आ गया, कोई नया बेचारा फंसेगा। लेकिन उस शाम एक युवक उसी चौके पर आया। उसने अखबार मांगा और उस विज्ञापन को देखा। उसकी आंखों में चमक थी। 50,000 रुपये महीना। उसने पता लिख लिया और शाम ढलते ही उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां शैतान की बावड़ी थी, जहां सैकड़ों आत्माएं उसका इंतजार कर रही थीं। और बावड़ी के ठीक नीचे, पानी की काली सतह के नीचे, गोपाल अब राधा के बगल में बैठा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उन औरतों के चेहरों पर थी। एक खाली बेजान मुस्कान। वो अब उनमें से एक था, इंतजार करने वालों में से एक, इंतजार करने वाला कि कब कोई नया आए, कब कोई और उसकी तरह लालच में आकर इन सीढ़ियों से उतरे और उनके पास आए। रात हुई। बावड़ी के चारों ओर सन्नाटा था। फिर दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था, कोई नया, कोई भूखा, कोई गरीब, कोई लालची, और बावड़ी का काला पानी हिलने लगा। नया मेहमान आ रहा था।